नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। कार्तिक मास में रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले लोटे में डाल दें ये एक चीज़, जो मांगोगे हाथों हाथ मिलेगा। सभी कष्टों, पितृदोषों से, रोगों से मिलेगी मुक्ति। दोस्तों, कार्तिक महीने में सूर्य अपने नीच की राशि में होते हैं। इस महीने में सूर्य अपने मन, बुद्धि, शरीर और ऊर्जा को नियंत्रित करके सृजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस महीने में सूर्य को जल देने से, अर्घ देने से मन पवित्र होता है, बुद्धि तेज होती है और मनन का सृजन होता है, जिससे अच्छे कर्म होते हैं और उससे मोक्ष मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे रंगों यानी कि रंगों का विज्ञान छिपा है। रंगों का विज्ञान छिपा है क्योंकि मानव का शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से कई तरह की बीमारियां होती है और सुबह के समय और सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाए कार्तिक महीने में, तो शरीर में पड़ने वाले प्रकाश में रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और सूर्य की रोशनी से मिलने वाली विटामिन डी शरीर में पूरा होता है। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तब जल अर्पित करते समय आप जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें कार्तिक मास में, तो पितृदेवों के निमित्त तर्पण हो जाता है। ऐसे जल अर्पित करके पितृदोष को समाप्त कर देते हैं और पितृदोष साक्षात आपसे प्रसन्न होते हैं और इसी जल से वो संतुष्ट होते हैं। सूर्यदेव के निमित्त जब आप जल अर्पित कर देते हैं तो वो जल सीधे पितृदेवों को संतुष्ट करता है। उनकी जो मार्ग में अवरोध है वो समाप्त होकर उनके मार्ग में प्रकाश डालता है। तो ये तो सूर्य के जो जब आप जल अर्पित करेंगे तो फिर आपको काला तिल डालकर अर्पित करना है, तो पितृदेवों की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन कार्तिक मास की विशेष खासियत कि कार्तिक का महीना बहुत ही खास होता है। इस महीने में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें, क्योंकि कार्तिक महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो इनकी पूजा आराधना करने के बाद फिर आप सूर्यदेव की पूजा जरूर करें, क्योंकि सूर्यदेव को भी कार्तिक महीना समर्पित है। कार्तिक के महीने में सूर्यदेव की पूजा आराधना करने से कहते हैं कि जीवन में कोई कष्ट नहीं होते हैं और अगर कष्ट आते भी हैं तो तत्काल चले जाते हैं। सूर्यदेव को इस दिन सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, कार्तिक महीने में आपको डेली जब आप उठें तो सूर्योदय से पहले उठें। सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप सूर्यदेव को एक शुद्ध लोटा में जल ले लें और फिर आप इस लोटे में आपको यानी कि एक चुटकी काला तिल डाल करके कार्तिक मास में रोज सूर्यदेव को जल देना है। तो इससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। पितृदेव तो प्रसन्न होंगे, सूर्यदेव की कृपा बरसेगी और अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी और आपको रोग दोष कोई भी हो या मंद बुद्धि के हैं, अगर आपके पास मनन करने की शक्ति नहीं है तो वो भी आपकी तेज हो जाएगी, यानी कि आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन के आगमन भी तेजी से बढ़ेंगे। तो सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में काला तिल तो डाल कर देंगे ही, लेकिन अगर आप नहीं दे पाते काला तिल तो आप एक चुटकी हल्दी भी डाल के सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। सूर्यदेव को कार्तिक मास में जल देने का विशेष प्रमुख महत्व है। कहते हैं ऐसा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों का इनकी नाश होता है। अगर कोई बीमारी लंबे समय से है तो उस बीमारी का नाश होता है। इसलिए कार्तिक मास का महत्व बहुत बड़ा है। कार्तिक मास का महत्व इसलिए भी क्योंकि इस दिन अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें तो आपको अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। खास करके आपको 5 दिन जरूर, यानी कि अब एक तो देखिए जो एकादशी आएगी देव उठनी, वहाँ से लेकर आपको पूर्णिमा तक 5 दिन वो ध्यान रखना है और आपको कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उस एकादशी से लेकर आपको दीपावली तक 5 दिन ये कृष्ण पक्षी और 5 दिन शुक्ल पक्षी जो दिन होते हैं, इन 10 दिनों में अगर आप सूर्यदेव को डेली दें ही, अगर पूरे आप महीने नहीं दे पाएँ तो ज़रूर दें, तो इससे भी आपको पुण्य लाभ होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, कार्तिक मास में रोज़ नहाने का भी बहुत विशेष महत्व है। कार्तिक मास में अगर आप रोज़ाना नहाते हैं और एक चुटकी काला तिल डाल करके नहाते हैं और नहा धोकर फिर आप सूर्यदेव को एक चुटकी काला तिल लोटे में डाल करके सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन की सारी परेशानी समाप्त हो जाती है। सूर्यदेव की कृपा बरसती है, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है।
तो कार्तिक मास का महत्व बहुत ज़्यादा है और जितना इसे कहा जाए कम है। और इस महीने में आपको गरीब ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। किसी भी गरीब को, कोई भी ज़रूरतमंद अगर व्यक्ति है तो उसे दान जरूर करें। और आप यथा योग संभव आपके पास जो भी हो आप यानी कि ज़रूर दान करें। और ये खास इस बात का ध्यान रखें कि कार्तिक मास में आपको भगवान विष्णु और सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी के साथ साथ तुलसी जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए कार्तिक मास में। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और आपको पद्म पुराण में बताया गया है कि तुलसी को कार्तिक मास में यानी कि आपको जरूर यानी कि लगाना भी चाहिए और इसे बिंद्रा भी कहा गया, तो इसलिए इस दिन लगाएं और 1 लोटा जल आप यानी कि तुलसी को भी दें। कार्तिक मास में दीप दान करने का बहुत महत्व है। दीप दान शास्त्रों में सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया कि अगर कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तो इससे लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आप अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर आप एक दीपक जलाएं, लेकिन कार्तिक महीने में सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्यदेव के स्तोत्र का जाप करें। और अगर आपके पास जैसे मान लीजिए आप काला तिल भी नहीं डाल पाए, हल्दी भी नहीं, तो सूर्यदेव को कार्तिक मास में आप जल देने वाले लोटे में आप 5 लाल पुष्प डाल के सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। कार्तिक मास में सूर्यदेव को जब जल अर्पित करेंगे तो 5 लाल पुष्प अगर डाल के दें तो कहते जीवन में मान सम्मान धन प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब कुछ बढ़ता है। इसलिए आपको काला तिल तो डाल ही लेना है अगर हो, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप लाल पुष्प भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी भी डाल के सूर्यदेव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो जीवन के जो कष्ट होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, जो बीमारियाँ होती वो तत्काल नष्ट हो जाती है। और भगवान की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति वैभव का वास होता है। अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होता है। जो कोई भी समस्या, जो कोई भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो अगर आपको चाहिए धन मान सम्मान लाभ तो ज़रूर आप ये उपाय ज़रूर करें। इससे आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव की भी कृपा बरसेगी और लक्ष्मी नारायण की कृपा भी बरसेगी और पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। और जो आप मांगोगे, देखिए जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो अपनी मनोकामना विशेष बोलें। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय मनोकामना बोलिए, जो आप मांगेंगे, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, तरक्की, पैसा रुपया, संतान, वैवाहिक जीवन या फिर किसी प्रकार का कुछ भी मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आपको कार्तिक मास में रोज 1 लोटे जल में 1 चुटकी हल्दी या 1 चुटकी काले तिल या फिर आप चाहें तो आप लाल पुष्प भी डाल के सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें। इससे आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव का असीम कृपा बरसेगा। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण का कृपा जरूर बरसेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी लोगों के पास शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं और आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, ऐसा करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेट होने को मिलता है और हम आपको विशेष अच्छी जानकारियां देते रहते हैं। इसलिए आप सभी अपने दर्शकों के पास, जो भी आपके पास मित्र हैं, दोस्त हैं, सबको शेयर करिएगा। और दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय सूर्यदेव।